हे एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी अबाउट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। सो लेट्स बिगिन विद आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 उन माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट बचाने की बात करता है जिनका लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर अलग हो। वो चाहे तो उसे बिल्कुल कंजर्व कर सकते हैं और स्टेट उनके रास्ते में नहीं आएगा। ठीक है। और अगर जैसे क्या होता है ना, अब आप एक बात बताओ, लैंग्वेज वो कैसे कंजर्व करेगा? डेफिनेटली उस लैंग्वेज की एजुकेशन देके। कल्चर कैसे कंजर्व करेगा? एजुकेशन देके। तो इसी राइट को एक्सरसाइज कराने के लिए ये जो माइनॉरिटीज़ है अपने चॉइस का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हैं। ये बेसिकली आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में इसके बारे में डिटेल में दिया हो, लेकिन ऑब्वियसली डिफरेंस है, ध्यान रखना। 29 क्लॉज 1 और 30 क्लॉज 1 में थोड़ा डिफरेंस है। अभी आप जब पढ़ोगे 30 क्लॉज 1 तो आपको खुद समझ आ जाएगा। और जिन भी स्टेट के पास कुछ डिफरेंट स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, कल्चर ऐसा कुछ है तो इलीगल इमिग्रेशन को भी वो रोक सकते हैं जो कि दूसरी कंट्रीज से होते हैं। जैसे हमारे असम साइड वगैरह, वहाँ के कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट कितना ध्यान रखती है। ओके, उसके बाद हम आते हैं अपने अगले स्लाइड पे, जगदेव सिंह सिद्धांत वर्सेस प्रताप सिंह दौलता। इस केस में क्या हुआ था कि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट थे जो कि एमपी के लिए इलेक्शन हो रहे थे। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन हो रहे थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने एक एनिमिटी क्रिएट कर दी। जो लोग सिख वाली लैंग्वेज बोलते थे और जो लोग हिंदी लैंग्वेज बोलते थे, तो लोगों का कहना था ये तो 123 क्लॉज 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट का वायलेशन है ना। आप इस तरीके से नहीं कर सकते, उन लोगों का कहना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन बोला कि जब कोई भी सिटीजन अपना लैंग्वेज कंजर्व करना चाहे बिल्कुल कंजर्व कर सकता है, भले ही उसे पॉलिटिकल एगिटेशन करना पड़े। वो 123 क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट को वायलेट नहीं करेगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो 29 क्लॉज 1 में जो राइट है, ये किसी भी, जैसे हमारे 19 में है ना कि रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, 19 आर्टिकल 19 में, लेकिन इसके अंदर कोई भी रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये हमारा एब्सोल्यूट राइट है। ओके, अब आते हैं हम अपने अगले स्लाइड पे। ये बात करता है 29 क्लॉज 2। ये थोड़ा सा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। ये बोला गया कि किसी भी सिटीज़न को किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देने के लिए मना नहीं किया जा सकता अगर उसकी जो फंडिंग है या फिर जो मेंटेनेंस है वो किसके थ्रू हो रही है? स्टेट के थ्रू हो रही है। अगर इसकी लैंग्वेज रीड करें डायरेक्टली, उसमें ये लिखा है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इन सच इंस्टीट्यूशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। अच्छा, जब मैंने रिलीजन, रेस, कास्ट बोला, ये हमने जब आर्टिकल 15 पढ़ा था तो उसमें भी ये ग्राउंड्स थे ना, ये वाले ग्राउंड्स कुछ थे। लेकिन 15 क्लॉज 1 और इसमें डिफरेंस है। अब आपको डिफरेंस तो पता ही होगा। जो 15 क्लॉज 1 है वो इन जनरल की बात हो रही थी, लेकिन ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक ही लिमिटेड है। और भी इसमें डिफरेंस है, पर बेसिक डिफरेंस यही है। एक और मेजर डिफरेंस, जो 15 क्लॉज 1 है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है, लेकिन 29 क्लॉज 2 ये किसी स्टेट या फिर किसी और के भी अगेंस्ट अवेलेबल है। ओके, अब यहाँ पे अब आप इस डेफिनेशन में देख रहे होगे कि यहाँ से एक हम लोगों ने सेक्स वर्ड का नहीं यूज़ किया है, जेंडर वर्ड का नहीं यूज़ किया है। उसे कहने का मतलब बस यही है कि जैसे ये होता है ना कि कुछ फीमेल के लिए इंस्टीट्यूशंस बने रहते हैं क्योंकि फीमेल की एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं होती, मतलब नहीं मिल पाती सारे फीमेल्स को एजुकेशन, तो उनके बेटरमेंट के लिए अलग अलग ऐसे इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं। तो कोई मेल 29 क्लॉज 2 का यूज़ करके उधर एडमिशन के लिए अवेल ना करें। ओके, अगर कोई स्कूल है, इफ वो माइनॉरिटी से रन कर रहा है और उसे फंडिंग स्टेट से मिल रही है, तो वो उन चिल्ड्रंस को जो किसी और कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं उन्हें एडमिशन देने से मना नहीं कर सकती। माइनॉरिटी समझ रहे हो ना, जो बेसिकली अपने कल्चर के लिए है। ठीक है, तो माइनॉरिटीज़ मतलब ये होता है जैसे मदरसा वगैरह, ये सब माइनॉरिटी माना जाता है। तो कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, सपोज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मुस्लिम के लिए है, तो वो किसी और स्टूडेंट को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकती जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं बिलोंग करता। लेकिन एक कंडीशन है, फंडिंग कौन कर रहा हो? स्टेट कर रहा हो। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। इसमें केस का है नाम सेंट स्टीफन्स कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इस केस में बेसिकली ये कहा गया था ना कि जैसे अब माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाई किस लिए? जिससे अपने कल्चर बचा सके, अपने कल्चर के बारे में बच्चों को बता सके, जो उनके पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उनका कल्चर प्रिजर्व रहे, तो उनकी लैंग्वेज प्रिजर्व रहे। तो इस केस में ये कहा गया था कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है वो अपनी कम्युनिटी वाले लोगों के लिए 50% सीट्स जो है रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जिसे 8 स्टेट से मिल रहा हो।
लेकिन फिर क्या कहते हैं, मतलब 50% अपने लिए रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन फिर एक और केस आता है TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये लोग सेंट स्टीफन कॉलेज के वाले जो केस था उसके बाद से एग्री तो कर ही रहे थे, साथ में उन्होंने कहा कि जो 50% लिमिट है उसे रिलैक्स कर दिया और बोला कि जो रीजनेबल परसेंटेज फिक्स कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं 50%, रीजनेबल परसेंटेज उधर की पॉपुलेशन वगैरह और माइनॉरिटी वगैरह इन सब की कंडीशन के हिसाब से देखते हुए वो लोग एक रीजनेबल परसेंटेज फिक्स कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले स्लाइड पे। इस स्लाइड पे हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शन की, जो 29 क्लॉज 2 पढ़ रहे थे। अब इसका एक्सेप्शन ये है कि क्या हुआ था, जब हमारे पास फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1951 में, उसके अंदर एक आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ऐड किया गया, जिसमें ये बोला गया था कि कुछ भी ऐसा आर्टिकल 15 और 29 क्लॉज 2 में नहीं है जो कि स्टेट को प्रिवेंट करे कोई स्पेशल प्रोविजंस बनाने के लिए जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करते हो लोग, या फिर जो SC ST हो। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अगर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स वालों के लिए कोई लॉ बनाना है तो 29 क्लॉज 2 हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करेगा। अच्छा, जैसे अभी हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे ना कि जो फंडिंग बाय स्टेट, अब यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है तो थोड़ा सा आर्टिकल 15 से रिलेटेड है, मैं आपको ये याद दिला देती हूँ। एक बार एक केस आया था PA इनामदार वाला केस, उसमें ये बोला गया था कि जो माइनॉरिटी हो या नॉन माइनॉरिटी हो, अगर वो उन्हें स्टेट से फंडिंग नहीं मिल रही है, दे आर अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो उनके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन बाद में 15 क्लॉज 5 ऐड हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन में और ये बोला गया कि ये जो अनएडेड नॉन माइनॉरिटी को तो चलो, जो अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसे तो पूरा इम्यूनिटी है, लेकिन जो अनएडेड नॉन माइनॉरिटी है उन्हें 25% सीट जो है रिजर्व करनी होगी फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो कि 6 से 14 साल के बीच में हो। और राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, उसमें ये बात कही गई थी। ओके, सो दिस वॉज जस्ट एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू मेक so that you can memorize it with what was it. Okay, I hope you like this video. Thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe our channel.